यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारती वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे घर लेकर आए। वो भी मेरे घर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं कुछ बोलता उससे पहले मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची है। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसी कुछ उठ रहा है। तभी मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला सा धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि यह मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बाइकन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात को 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हैं। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप या बजरंग बली का नाम लो तो आत्मा डर कर भाग जाएगी। उस वक्त तो मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सलामत हैं, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई है और मेरे कमरे बंद करने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।